अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, आज हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसको समझना है कि इसके अंदर काम कैसे करते हैं और ये कैसे वजूद में आया। शेयर मार्केट में ऐसा क्या होता है जिससे लोग करोड़पति बन जाते हैं, जिससे लोग अरबों खरबों रुपए कमाते हैं शेयर मार्केट से। ऐसा क्या है इसके अंदर? और आज इतना ग्रोथ, आज इंडिया की जीडीपी, आज पूरी दुनिया की जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी क्यों आगे बढ़ रही है? बड़े बड़े बिजनेस कायम हो रहे, क्यों हो रहे हैं? आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं। आज से 10 साल पहले देखो सीकर में बहुत कम फैक्ट्रियां थी और आज देखो हर चीज तैयार होता है सीकर में। और जयपुर में जाएंगे तो और इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, और दिल्ली में जाएंगे तो और उससे बड़ी इंडस्ट्री मिलेगी, और मुंबई में जाएंगे तो और उससे बड़ी मिलेगी। यानी आज बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, हर आदमी बिजनेस करने की सोच रहा है। तो ऐसा क्या है इस शेयर मार्केट वाले बिजनेस में जिसके अंदर लोग अपने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? आज एक आदमी ने AWL नाम का स्टॉक है, कंपनी है, उसके अंदर लगभग 40 करोड़ रुपए लगाए। आज कितने रुपए? तो ऐसा क्या है जिस आदमी ने कि उसमें 40 करोड़ रुपए लगा दिए अपने? तो कुछ तो है तभी लगाया भाई। अरे आप लोग ऐसे थोड़ी है जो है ना, किसी भी बिजनेस के अंदर आप 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए लगा दोगे। कुछ आप उसको समझोगे, उसको परखोगे, वहां से प्रॉफिट मिलेगा तभी तो आपका पैसा लगाओगे। तो शेयर मार्केट ऐसा क्या है जिसके अंदर लोग अपना पैसा लगा रहे हैं? तो शेयर मार्केट क्या होता है, चलिएगा हम इसको समझते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत जो है हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मैंने कोई एक कंपनी बनाई, ध्यान से लिखने वाला काम बाद में होगा, पहले समझो अच्छे से, एक्टिव हो क्या ना। और जो भी आपका सवाल होगा वो आखिर में हम लेंगे, जो बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, मैंने एक कंपनी बनाई और वो कंपनी जो है कपड़े की कंपनी बनाई। मैंने क्या बनाई बोलो? एक कंपनी, और वो कंपनी मैंने कपड़े की बनाई। मेरी कंपनी का मैं ही मालिक और मैं ही वर्कर, मैं खुद ही काम करता हूं और वो काम मेरा घर से चल रहा है। छोटा मोटा मेरा काम है, छोटी मोटी मेरी 2-3 लाख रुपए की कंपनी है और मैं मेरा काम घर से कर रहा हूं। सीकर के अंदर मेरा माल सप्लाई होता है और मैं एक नंबर का बढ़िया क्वालिटी का जो है मैं माल बना रहा हूं। लोग मेरे माल की तारीफ कर रहे हैं, लोग जो है मेरे कपड़े को पसंद कर रहे हैं। अगर कपड़ा मंगवाना है तो मुझसे बाइक की कंपनी से मंगाएंगे, वरना नहीं मंगाएंगे। इतनी ब्रांडेड कंपनी जो है, हमने इतना बढ़िया नाम कमा लिया। कहां पर? इस शहर के अंदर। और कितने हजार कितने लाख की कंपनी है भाई? यही 2-3 लाख रुपए की कंपनी है और घर से ही मेरा काम चल रहा है, कोई वर्कर नहीं, मैं खुद ही काम करता हूँ और खुद ही जो है सप्लाई करता हूँ मैं। तो मेरा काम 2-3 साल से क्या रहा, चलता रहा। अब मैं खुद कंपनी का मालिक हूं, इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी वो प्राइवेट कंपनी हो गई। अपन बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट का मतलब होता है अकेले एक आदमी की कंपनी है वो। मैं बोल दूं ये मेरा घर है, इसका मतलब प्राइवेट होम है। अगर लोगों के लिए होता तो अपन क्या बोलते हैं? पब्लिकली प्रॉपर्टी है ये। जैसे नेहरू पार्क है, वो क्या है? प्राइवेट है या पब्लिक पार्क है? पब्लिक, इसका मतलब सबके लिए है। अब किसी एक घर के अंदर पार्क है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइवेट पार्क है। इसका मतलब एक आदमी उसके अंदर रहेगा जो उसका मालिक है। तो प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका मालिक कितने होंगे? एक। और पब्लिकली पब्लिकली का मतलब क्या हो गया? सब उसके मालिक है। पब्लिकली का मतलब क्या हो गया? सब उसके क्या है? मालिक। अब मैंने कोई कंपनी शुरू करी और मैं ही उस कंपनी का मालिक हूं, इसका मतलब वो कंपनी कौन सी हो गई? प्राइवेट हो गई या पब्लिक हो गई? प्राइवेट कंपनी हमने जो है शुरुआत करी।
और मेरा कंपनी का कारोबार क्या है बताओ? कपड़े बनाने का है। और कितने रुपए की कंपनी है बताओ? 2 से 3 लाख रुपए। अरे मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? मोटी मोटी बिजनेस की बात कर रहे हैं पढ़ा ना। तो 2-3 लाख रुपए की मेरी क्या है? कंपनी है। अब 2 साल के बाद मेरे पास मुंबई से ऑर्डर आ गया। मेरे पास फोन आया मुझसे, भाई आप हमें 10 लाख रुपए के कपड़े बना के भेजो। कितने लाख के? 10 लाख रुपए के कपड़े बना के भेजो। आपके कपड़े शानदार हैं, हमें लग रहे हैं, और आप हमें 10 लाख रुपए के कपड़े बना के भेजो। इतना बड़ा ऑर्डर आ गया मेरे पास। कहां से आया? मुंबई से आ गया। अब मुझे खुशी होगी, भाई मैं छोटी सी कंपनी मैंने शुरुआत करी और फिर मेरे पास जिंदगी में इतना बड़ा ऑर्डर आया 10 लाख रुपए का। लेकिन मेरी कंपनी कितने रुपए की है बताओ? 2 से 3 लाख रुपए के। अब मेरे तो खुशी की बात यह है कि जो है ना भाई इतना बड़ा ऑर्डर। एक दुखी की बात यह है, परेशान करने वाली बात यह है कि जो इतना बड़ा ऑर्डर मेरे पास में आया है, मैं उसको कैसे पूरा करूं? उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे, जो कि मेरे पास में नहीं है, जो कि मेरे पास में नहीं है। अब 10 लाख रुपए का माल है, इसका मतलब मुझे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी और मशीनें लेकर आनी पड़ेगी, मुझे वर्कर रखने पड़ेंगे। अकेले का काम थोड़ी इतना बड़ा ऑर्डर में, तो मुझे एक कंपनी में टीम बनानी पड़ेगी। तो मुझे उसको पैसा देना है, उनको तनख्वाह देना है, मुझे सैलरी देना है, और उसके साथ में क्या करना है? मुझे पैसे की जरूरत है। इतना बड़ा ऑर्डर आ गया तो मुझे किसकी जरूरत है बोलो? पैसे की। और वो पैसा मैं अकेला आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी टेंशन हो गई मेरे। तो मैं जाऊंगा साद भाई के पास में, इससे कहूंगा यार साद भाई एक काम कर, मेरे पास में ना 10 लाख रुपए का ऑर्डर आया है और मेरे पास पैसा नहीं है यार, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे और मेरी कंपनी का 20% भागीदार बन जा। अपन करते हैं ना ऐसे बिजनेस में। कितने रुपए? 2 लाख रुपए दे दे और मेरी कंपनी का कितना परसेंट पार्टनर बन जा? 20%। तो बोलेगा अरे यार मुझसे भाई की कंपनी तो बहुत शानदार है, कपड़ा बनाती है और बढ़िया प्रॉफिट वाली कंपनी, काम कर ले, पकड़ 2 लाख रुपए और मुझे क्या दे दे? तेरी कंपनी का कितना परसेंट? 20% पार्टनर दे दे। फिर मैंने क्या किया? इन भाई साहब के पास गया, तो इन भाई साहब से कहा भाई मुझे 10 लाख रुपए का ऑर्डर आया है, आपको पता है अपनी कंपनी कितनी शानदार है, जबरदस्त कंपनी है, बढ़िया ऑर्डर आया है, आप एक काम करो मुझे दे दो 3 लाख रुपए और मेरी कंपनी का 30% मालिक बन जाओ। कितना परसेंट? 30% बन जाओ। ऐसे करते हैं ना पर पार्टनरशिप के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इन्होंने कहा यार आपकी कंपनी इतनी शानदार है, काम करे, लो पकड़ो 3 लाख रुपए और मुझे कितना परसेंट पार्टनर बना लो? 30%। और 5 लाख रुपए जो है मैंने क्या कर दिया? 5 लाख रुपए इधर उधर से ऐसे जुगाड़ कर लिया, एडजस्ट कर लिया मैंने, और 50% मालिक क्या रह गया? मैं खुद रह गया। और फिर मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया और मुझे वहां से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने लाख का? तो उनमें से कितने भाग में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा बोलो? 3 भाग में। 20% तो इनके पास प्रॉफिट का, 30% इनके पास और 50% यही होता है शेयर मार्केट। समझ गए मेरी बात? बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, उनके पास बल्क में ऑर्डर आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं ध्यान से सुनो ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं सीपला कंपनी का। सीपला क्या काम करती है बताओ? दवाइयां बनाती है ना सीपला दवाई। मेडिकल के अंदर आप जाना, बोला सीपला की मेडिसिन देना, कोई भी जो है ना मेडिकल वाला क्या बोलेगा, भाई सीपला की बहुत सारी आती है मेडिकल मेडिसिन वगैरह, कौन सी चाहिए? तो यानी कहने का मतलब ये, सीपला कंपनी क्या करती है? दवाइयां बनाती है। जो भी इलाज के अंदर मेडिकल फील्ड में चीजें काम आती है, इंजेक्शन वगैरह, जो भी XYZ, वो कौन बनाती है? मोस्टली सीपला बनाती है, हिंदुस्तान की कंपनी है। वो अभी कंपनी है 2 लाख करोड़ की कंपनी है अभी वो। कितनी? 2
लाख करोड़ की कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्री जिसका मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, वो 20 लाख करोड़ की कंपनी है। कितनी? हाँ, तो हमने कह लिया कि सिप्ला जो है वैसे 2.20 लाख करोड़ की कंपनी है ना, तो हमने कह दिया भाई सिप्ला 10,000 करोड़ की कंपनी है। ये समझ लो आप, सिप्ला कितने की करोड़ की कंपनी है? 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। यानी उसके पास फंड कितना है? 10,000 करोड़ रुपए उसके पास में। वो कारोबार करती है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में और पूरे इंटरनेशनल लेवल काम करती है वो। अब एक दिन ऐसा हुआ, अमेरिका से फोन है सिप्ला के मालिक के पास, हाँ जी 15,000 करोड़ रुपए की दवाई बना के भेजो। अमेरिका से फोन आया। आ सकता है भाई, कितनी बड़ी कंपनी है सिप्ला, नहीं आ सकता क्या अमेरिका से? बिल्कुल। और कितने का ऑर्डर आया? 15,000 करोड़ का ऑर्डर आया सिप्ला कंपनी के पास। अब सिप्ला कंपनी के वर्कर को तो बहुत खुशी होगी, और यार इतना बड़ा ऑर्डर हमें मिला है, मजा आया काम करने में। लेकिन उसके मालिक को एक बात की टेंशन होगी कि मैं इतना सारा पैसा लाऊं कहां से? मेरे पास तो 10,000 करोड़ ही है, वो तो मैं पूरा कर दूंगा, अब मुझे 5,000 करोड़ रुपए और चाहिए। कितने रुपए चाहिए? अब ये कंपनी 1980 की बात कर रहा हूं मैं, तो अब ये कंपनी क्या करती है 1980 और आज भी प्रेजेंट टाइम में, ये कंपनियां बैंक में जाती थी, बैंक वालों को कहती थी हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है, आप हमें लोन दे दो। आप हमें क्या दे दो? और कितने रुपए लोन चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए का लोन। ये बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, बड़े बड़े मालिक जैसे विजय माल्या है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी से पैसा उठा लिया और भाग गए, तो वो अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए लोन लेते थे। तो इस सिप्ला के मालिक ने क्या ले लिया बोलो? लोन ले लिया। अब सिप्ला के मालिक ने लोन तो ले लिया, अब फिर उसका 1 साल में ब्याज भी तो देना पड़ेगा। और कितना परसेंट? 10-12% जीएसटी लगा के तो 15% ब्याज हो गया उसका। अगर आज के वक्त में मैं अगर मान लो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर 1 करोड़ रुपए में बैंक से उठाऊं लोन का, तो मुझे 1 साल में 15 लाख रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे, 15%। तो ब्याज का इतना सारा पैसा मुझे ने 15 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का देना पड़ रहा है, तो 5,000 करोड़ का कितना ब्याज हो जाएगा सोचो आप। तो कंपनी ब्याज देते 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 थक गई। अरे इतना प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, इधर ब्याज जा रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा, ब्याज में जा रहा है, तो कंपनियां लॉस में जानी शुरू हो गई। इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उतना ब्याज चढ़ता जा रहा है, अब क्या करें? तो कंपनियों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि भाई आज के बाद कभी भी बैंक से पैसा नहीं उठाएंगे। तो फिर सवाल है, फिर कहां से आएंगे पैसे? अब हम हमारी कंपनी का पार्टनरशिप लोगों को बेचेंगे। हमारी कंपनी का क्या बेचेंगे? पार्टनरशिप बेचेंगे। अब मैंने इनके पास चले गए, हाँ भाई सिप्ला कंपनी अपनी है, जानकार आदमी है इनके पास, भाई साहब करोड़, ये भी जो है ना लखपति आदमी है, बढ़िया पैसे वाले हैं भी, तो इनसे कह दिया मैंने 2,000 करोड़ रुपए दे दो, 5% कंपनी का मालिक बन जाऊं। तो ये क्या करेंगे बोलो? अरे बनेंगे नहीं बनेंगे मालिक। अरे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो तो भाई साहब लालची होते हैं, बिल्कुल तैयार है। तो फिर इन्होंने मुझे 2,000 करोड़ रुपए दे दिए कंपनी के मालिक को, और ये क्या बन गए? 20% मालिक बन गए मान लो। और इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए दे दिए और ये 10% मालिक बन गए। तो पैसा क्या इकट्ठा हो गया क्या? अरे पैसा जमा हो गया ना 5,000 करोड़ रुपए। तो फिर कंपनियां क्या करती है, यही होता है शेयर मार्केट। कंपनियां क्या करती है कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत बल्क में ऑर्डर आता है, तो वो कंपनियां बैंक में न जाके वो कंपनियां जाती है छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास, उनसे ऐलान करती हैं कि भाई हमारी ये कंपनी है और ये कंपनी जो है ये काम करती है, हमें 20,000, 10,000, 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, हम हमारे कंपनी का 10%, 20%, 30% मालिकाना हक बेचना चाह रहे हैं, जो भी खरीदना चाह रहा है खरीद लो।
तो लोग क्या करते थे, 2018 से पहले लोग अपनी गाड़ियों में पैसा का बैग भर के मुंबई जाते थे और डायरेक्ट कंपनी में जाते थे और वहां से क्या करते, कंपनी में पैसा दे देते थे कि भाई मुझे 5% चाहिए तो 5% का इतना पैसा दे दो, और उसके बदले में हमें क्या मिलते थे, कंपनी की पार्टनरशिप। और उसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने जो है एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। जरूरत है तभी लोगों के पास जाती है कंपनियां, ताकि हमें फंड मिले और उस पैसे से मैं बिजनेस करूं, मेरा भी फायदा और मेरे पार्टनर का भी फायदा। लेकिन मेरा क्या फायदा हो बताओ, कि मुझे बैंक का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मुझे क्या नहीं देना पड़ेगा, मैं खाऊंगा तो मेरे दोस्त भी खाएंगे, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बैंक में चला गया तो मुझे ब्याज देते 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 मैं कंगाल हो जाऊंगा मैं तो सब के सब लोग कहां जाना बंद कर दिया, बैंक के पास। और कहां पर जाने लग गए, लोगों के पास, कि भाई हमारी कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है, पैसा लगाओ, कंपनी की पार्टनरशिप ले लो। तो फिर ये काम चलता रहा। बड़े बड़े लोग 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए से दे देते थे और कंपनी की पार्टनरशिप लेते। फिर कंपनी कारोबार करती है अपना, जो भी प्रॉफिट होता, जो भी डाटा होता, वो अपने पार्टनर को भी बताती और अपने पार्टनर को भी वो सारा का सारा प्रॉफिट देती। तो अब मैंने कंपनी बनाई, उसमें मुझे कितने रुपए की जरूरत है बताओ। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब कंपनी बोलती है कि मैं केवल 10 आदमी को ही मैं मेरा पार्टनर बना सकती हूं। कितना आदमी को, मतलब 10% में मेरी भागीदारी बेच रही हूं, 90% मैं खुद रखूंगी भाई, ठीक। तो अब एक आदमी को कितने रुपए देना पड़ेगा बताओ, यहाँ पर कि मेरे पास 1000 रुपए इकट्ठे हो जाए, 100 रुपए। यानी मुझे एक आदमी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक आदमी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए। तो 100 रुपए का आदमी देगा, 10 आदमी होंगे तो कितने आप पूरे हो गए अपने पास पैसा। तो क्या कंपनी के पास 1000 रुपए पहुंच गए क्या, अरे बोलो भाई, पहुंच गए। और अब कंपनी के कितने मालिक बन गए, 11 कैसे, 10 तो ये और एक मैं। काम कौन करेगा, मैं। आपको थोड़ी कराऊंगा काम, आप तो फ्री हो, काम तो मैं करूंगा और मैं कमा के आपको दूंगा। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ कि भाई आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पैसा ले लो, काम करो, प्रॉफिट हो मुझे भी दे दो, आपका तो फायदा हो। मेरा क्या फायदा हुआ कि मुझे ब्याज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे क्या मेरी बात। तो फिर 10 आदमियों ने इसमें अप्लाई किया और कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से सबको मिल गया 10 आदमी को। लेकिन ये भाई साहब ने भी अप्लाई किया था। अब देखो 10 आदमी को लेना है, कोई भी जॉब मान लो, तो ऐसा थोड़ी 10 आदमी अप्लाई करेगा, कितने करेंगे, 100, 200, 1000, 10,000 भी 4 आदमी करेंगे ना अप्लाई। लेकिन मिलेगा कितने को, 10 को ही मिलेगा। तो फिर ये हमारे साथ भाई ने क्या किया, इन्होंने अप्लाई किया लेकिन इनका नंबर नहीं लगा। अब ये जिद्दी है, मुझे चाहिए तो भाई साहब मुझसे भाई की कंपनी में मुझे पार्टनर बनना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन इन भाई साहब का नंबर आ गया, 10 आदमी में से इनका नंबर आ गया। तो अब जब इनका नंबर आया तो इन्होंने हमारी कंपनी में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपए दिए, बोलो भाई, 100 रुपए। अब इनको 7 भाई को पता चल गया कि ये भाई हमारी कंपनी का क्या है, मालिक है, और इन्होंने कितने रुपए दिए थे, 100 रुपए। अब ये जाएंगे इनके पास में, 7 भाई इनके पास जाएंगे, इनसे कहेंगे यार भाई साहब मैंने भी अप्लाई किया था आपकी तरह, लेकिन मेरा नंबर लगा नहीं। आप एक काम करो, मुझे जो ये कंपनी की पार्टनरशिप जो आप हो वो मुझे बेच दो यार, मुझे क्या कर दो, बेच दो। ये बोलेंगे कि मैंने 100 में खरीदा था, 150 में बेचूंगा, बोल डील करनी है क्या। ऐसे तो करते हैं ना, पर कोई चीज मैंने मारकर खरीद लिया 100 का, मैं बोले कितने का बेचेगा, 120 का बेचूंगा भाई, मेरी चीज है।
तो फिर इन्होंने क्या किया, उस शेयर को, उस पार्टनरशिप को कितने में बेच दिया। यानी जब इनको प्रॉफिट हुआ तो क्या कर दिया, रेट बोली लगी तो क्या कर दिया, इन्होंने अपने पार्टनरशिप को बेच दिया। तो इन्होंने खरीद लिया, 150 रुपए दे दिए इनको ऑनलाइन, और अब कंपनी का पार्टनर कौन बन गया, बोलो, ये बन गए। अब इनके पास कोई तीसरा आएगा, वो बोलेगा यार मुझे दे दे यार, ये बोलेगा 150 में खरीदा भाई, 170 में बोल खरीदना चाहता है क्या, बोले बिल्कुल, तो 170 निकाल के दे देगा। अब कंपनी का मालिक कौन बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। फिर तीसरे के पास कौन आएगा, चौथा। इस तरीके से सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। समझ गए मोटा मोटा शेयर मार्केट होता क्या है, बोलो भाई, अरे समझ में आया क्या होता है। एक बिजनेस है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये कोई तुक्का बाजार नहीं, तुक्का लगा लिया प्रॉफिट हो गया, वास्तव में बिजनेस है। अगर इसको हमने समझा, अगर मैंने आपको समझाया बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया कि ये है क्या और काम कैसे होता है। इसमें कंपनियों के शेयर हैं हमारे पास, नजर आ रहा है एक शेयर 50 का है, आपको लग रहा है कि रेट बढ़ने वाली है तो खरीद लो, आपको लगने वाला है कि रेट डाउन है तो बेच दो। अब कब खरीदना है कब बेचना है ये डिपेंड करता है चार्ट पर और कैंडल पर। अब मुझे एक बात बताओ, आप बारिश कब होगी किसी को पता है क्या? अल्लाह के अलावा ये बात किसी को नहीं पता है कि बारिश कब होगी। बोलो सही है गलत है? अल्लाह के अलावा ये बात किसी को नहीं पता है कि बारिश, लेकिन क्या उसकी अलामत बताइए क्या अलामत है? बादल आ जाएंगे और आंधियां चलेगी, खतरनाक मौसम बदल जाएगा, तो लोग क्या सोचते हैं, भाई बारिश आने वाली है, कपड़े उतार लो, पता है ना ऐसे अपने घरों में। तो यानी जब बारिश आने से पहले उसकी अल्लाह ने अलामत बताई है, वैसे ही इस शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा उसकी भी अलामत है, और वो अलामत होती है कैंडल। क्या होती है? कैंडल को दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ये कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ये प्रोसेस होगा तो ऊपर, ये प्रोसेस होगा तो नीचे। उसी का स्टडी हम करवाते हैं। उसी का स्टडी क्या है? अब आपको बता दिया भाई ये कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या आप याद कर लो उसको, और जब ऐसा सीन फोटो बन जाए तो क्या करो आप लोग, उसमें पैसा लगा दो, जब बढ़ेगा तो बेच दो। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो अब हम इसको दोबारा बैकअप में चलते हैं। मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? अकेले की। अरे थोड़ा सा पीछे ले लो, ये देखो बराबर है क्या? नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा, हाँ सही है ना? चलो थोड़ा सा पैर अंदर डाल लो आप। तो देखो दो तरह की कंपनी होती है, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी। जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना चाहती है, जब प्राइवेट कंपनी क्या होना चाहती है? पब्लिक का मतलब और मालिक बनाना चाह रही है, तो लोगों में ऐलान करती है, अखबारों में ऐलान करती है, टीवी में ऐलान करती है, मोबाइल में ऐलान करती है कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, जो मुझे देना चाहे, जो अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर लो, जिसका नंबर लगेगा लग जाएगा, जिसका नहीं लगेगा नहीं लगेगा। उस ऐलान करने को बोलते हैं आईपीओ। उस ऐलान करने को क्या बोलते हैं बोलो? और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या नाम होता है उसका? इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या होना चाहती है? पब्लिक होना चाहती है, तो लोगों में क्या करती है? ऐलान करती है, अनाउंसमेंट करती है। उसी अनाउंसमेंट को क्या बोलते हैं? आईपीओ। अभी लॉन्च हुआ एक, बहुत सारी कंपनियां है ना, ओला का नाम सुना? ओला क्या काम करती है? उसकी गाड़ियां वगैरह, ओला की गाड़ियां वगैरह चलती है ना अपने यहाँ, तो उसका अभी आईपीओ आया। पहले तो एक आदमी कंपनी थी, अब वो एक आदमी की नहीं रही कंपनी, वो पब्लिकली कंपनी है वो।
तो उसका आईपीओ जब आया ना, तो आईपीओ जब आता है तो हमें शेयर्स जो है वो कम भाव में मिलते हैं। थोड़ा टाइम मुझे बता देना, मेरे पास वॉच नहीं है, लगभग 8:40 तक मुझे बता देना आप, ठीक है ना। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, आप इशारा कर देना आप। तो ओला कंपनी पहले क्या थी, एक आदमी कंपनी थी। तो जब उसने अनाउंसमेंट किया ना, अब भाई मैं कोई चीज के खरीदूं, जब किसी चीज को मैं खरीदूंगा तो जब मुझे रेट सस्ते में मिलेंगे तब खरीदूंगा या ज्यादा रेट में खरीदूंगा, सस्ते में। तो जब आईपीओ आता है ना तो हमें सस्ते भाव में शेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अभी 4-5 आईपीओ निकल चुके हैं और भी आने वाले हैं। जैसे बोट का नाम सुन रखा है आपने, बोट जो ईयरफोन वगैरह अपन यूज करते हैं, उसका भी आईपीओ आने वाला है, डबल हो जाएंगे पैसे उसमें। और भी बहुत सारे, भी यूनिकॉम के नाम से एक आईपीओ आया था, एक ऑफर आया था, एक कंपनी उसने जो है ना पब्लिकली हो गई। तो कम भाव के अंदर क्या होता है बोलो, वहां पर शेयर हमें मिलते हैं। तो वहां एक शेयर 75 रुपए का मिला था ओला का, और आज उसकी कीमत है 170 रुपए। कितने रुपए? कितने रुपए बढ़ गए बताओ? हाँ, 25 तो वो हो गए ना, और 40 ये हो गए। कितने हो गए सर? 25 तो वो, 40 65 हो गए ना। यानी एक शेयर के बदले में लोगों ने कितने रुपए कमा लिए हैं? 65 रुपए। एक आदमी ने ओला के 1 करोड़ शेयर खरीदे थे उस वक्त। कितने? 1 करोड़ मैंने ग्रुप में डाला था, और आज वो कितने 160 के भाव में खरीदा था, आप 140 चल रही उसकी रेट। अब वो कितना रुपया कमा लिया होगा, समझ रहे हो क्या? तो आईपीओ किसको बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कम दाम के अंदर अपन को शेयर मिलते हैं। भाई कोई चीज ज्यादा दाम में मिल रही है तो कौन खरीदेगा उसको? कोई नहीं खरीदेगा। तो आईपीओ में क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, अगर कंपनी जायज काम करती हो। अब कौन सी कंपनी अपने लिए जायज है ना जायज है, ये सारी चीज अपन क्लास में बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये समझाना है कि आईपीओ किसको कहते हैं। तो आईपीओ किसको कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंपनियां लोगों को ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और उसके बदले में क्या ले लो? पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप हमें मिलती है शेयर्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में? शेयर्स की। अभी 3-4 दिन पहले पहले आईपीओ आया था 10 तारीख को, सरस्वती साड़ी के नाम से। उसकी कल लिस्टिंग हुई थी, 20 तारीख कल थी ना, हाँ कल। उसकी लिस्टिंग हुई लगभग 43% ऊपर में। कितने में? 43% ऊपर के अंदर। यूं समझ लो आप लोग, जिस आदमी ने वहां 100 रुपए लगाए थे ना, वहां एक 100 रुपए के बदले में 43 रुपए कमाए उसने। कितने रुपए कमाए? 43 रुपए कमाए। तो आईपीओ बहुत बढ़िया होता है। अभी भी एक आईपीओ आने वाला है, लेकिन अगर आपको बाद में अप्लाई करवाएंगे ना, बहुत आएंगे आईपीओ, बहुत ऑफर मिलता है मार्केट में। आईपीओ नीचे आ गया तो कोई शेयर ले लिया? हाँ, अब देखो बहुत अच्छा सवाल किया। आईपीओ अगर नीचे आ गया तो आईपीओ आपको उसी कंपनी का लेना है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जो क्या है? फंडामेंटल क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है ये हम अच्छे से बात करेंगे। कौन सी कंपनी में पैसा लगाए? मार्केट में 6000 कंपनी है, ऐसे थोड़ी सब में लगा दे एरी गिरी कंपनी में नहीं। बढ़िया बढ़िया कंपनी में लगाएंगे, जो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनियां है ना, उनमें हम पैसा लगाएंगे। तो कौन सी है, कैसे ढूंढते हैं, सारा प्रोसेस हम आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग नोटबुक अगर लेके आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेके आए तो कल आप लोग लेके आना जरूर से, क्योंकि आप लिखेंगे तो याद रहेगा, सुनेंगे तो भाई 2 दिन 3 दिन तो याद रहेगा, फिर 4-5 दिन के बाद भूल जाओगे आईपीओ क्या होता है। तो कल से आप नोटबुक लेके आए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आप, जैसे मेरी कंपनी पहले कौन सी थी? प्राइवेट। कौन सी थी? अब प्राइवेट से क्या हो गई? तो जब वो प्राइवेट से पब्लिक हुई ना, प्राइवेट से क्या हुई? तो पब्लिक होने में जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? और फिर वो पब्लिक हो गई, अब लोग शेयर खरीदने हैं। जैसे पहले इन्होंने खरीदा, फिर इन्होंने, फिर उन्होंने, अब शेयर अदल बदल रहे हैं लोग, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट।
पब्लिक होने के बाद वो कंपनी कौन सी मार्केट में चली जाती है? सेकेंडरी मार्केट में। फिर वहां पर वो काम चलता रहता है जो कि शेयर मार्केट में होता है। तो शेयर मार्केट में करते क्या है? कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, कम दाम में खरीदते हैं, ज्यादा दाम में बेचते हैं। अब कम दाम का मतलब क्या हुआ, ज्यादा दाम का मतलब क्या हुआ? कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी की सारी बात हम इन्हीं 10 दिनों में करेंगे। बहुत ही जबरदस्त काम है, घर बैठे काम है। आपको अगर जैसे यहाँ पर कोई KFC खोलना है, क्या खोलना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? पहले दुकान लो रेंट पे, फिर यहाँ पर मशीनें लेके आओ, वर्कर लेके आओ, चेयर लेके आओ, एडवर्टाइजमेंट करो, अब धंधा शुरू होगा। पहले क्या करो? इन्वेस्ट 1 लाख रुपए का मिनिमम, और बढ़िया करना है तो 1.5 लाख रुपए का। फिर क्या होगा हमारा? फिर अर्निंग शुरू होगी। शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाओ, अर्निंग शुरू हो जाएगी। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है शेयर मार्केट। बड़े बड़े जो बोली ये है ना, ये क्या बोले, हीरो वगैरह, हीरोइन वगैरह, ये बड़े बड़े डायरेक्टर है, ये क्रिकेटर है, ये क्या करते हैं? अपनी तरह कोई कारोबार थोड़ी करते हैं। ये सब के सब सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। 1980 के अंदर राकेश झुनझुनवाला नाम का एक आदमी था। उस आदमी ने मार्केट में, शेयर मार्केट में उस वक्त 5,000 रुपए लगाए थे। कितने रुपए? आज उसकी कीमत है 50,000 करोड़ रुपए। 2020 की अभी की बात कर रहा हूं, आज से 4 साल पहले जब कोरोना आया था, मार्केट नीचे चला गया था। उस वक्त आलिया भट्ट, सुनते ना पर नाम, उसने मार्केट में 5 करोड़ रुपए लगाए। 4 साल के बाद उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए चली गई है। कितने डबल हो गए? 9 गुना पैसा कमा लिया उसने। तो यहाँ 3 महीने 5 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं मार्केट में। लेकिन स्ट्रेटजी से चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बगैर सीखे काम करेंगे तो क्या होगा भाई? लॉस। और सीख के कर लिया तो लॉस होगा क्या? अरे भाई मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता, आपने मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठा दी तो क्या होगा मेरे साथ में? मैं भी जाऊंगा और मेरे पीछे वाले वो भी, कहानी खत्म हो गया। और मुझे भी अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं चला सकता हूं तो मैं भी सेफ हूं। और अब आप बोलो कि सर मैं सीख लिया तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? बोलो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो आपकी किस्मत में है। बड़े बड़े ड्राइवर होते हैं एक्सपर्ट, वो क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? अरे बोलो भाई, अरे बोलते नहीं आप तो यार, आप लोग शर्मा रहे, बोलते रहना है ना। तो उनका भी होता है। तो बड़े बड़े लीडर है मार्केट में तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी। धंधा उसी को बोलते हैं शरीयत के हिसाब से, वही धंधा अपने लिए जायज है जिसमें प्रॉफिट भी हो और उसमें लॉस भी हो। जिस काम में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, वो कभी हमारे लिए जायज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस काम में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। अब 6 तरह की ट्रेडिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है? एक तो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक होता है फ्यूचर, एक होता है इंट्राडे। क्या होता है? अपन एक जब चलाना सीखेंगे तब बताएंगे, अभी नाम सुन लीजिए। एक फ्यूचर, एक शॉर्ट सेलिंग, एक मार्जिन सेलिंग और एक इक्विटी कैश इक्विटी बोलते हैं। 6 यहाँ पर सेगमेंट है। 6 में से केवल एक ही जायज है अपने लिए, जिसको हम बोलते हैं कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट। उसमें क्या होता है? आप लोग जो भी शेयर खरीद रहे ना, अपना रकम दे दो उसमें, उसके बदले में क्या मिल जाएंगे? पार्टनरशिप शेयर्स मिल जाएंगे। अब उसको होल्ड करके रखो आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, आप मालिक हो उसके। आप क्या हो? मालिक हो। अब जब लगे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो बेच देंगे, अब लॉस हो गया तो अब क्या करेंगे? होल्ड करके रखो उसको और रोक के रखो। अरे भाई मैं चीनी की दुकान खोल लिया मैंने मान लो, और 40 के भाव से मैंने क्या कर दिया भाई साहब, 10 क्विंटल चीनी खरीद लिया मार्केट से। अगले दिन ही खबर आ गई चीनी के दाम हो गए 35 के भाव। अब क्या करूंगा मैं? अरे क्या करूंगा? होल्ड करके रखूंगा ना, या बेच दूंगा लॉस में? कोई करता है क्या बोलो ऐसा काम? भाई साहब मेरा माल है, मैं तो नहीं बेचूंगा, चलो भाई ऊपर रख दो गोदाम में, रेट बढ़ेगी तब बेचेंगे। अब अगले महीने खबर आ गई चीनी के दाम हो गए 45 के भाव। अब क्या करोगे? अरे भाई ऊपर वाली चीनी लेके आज बेचेंगे इसको।
यानी अगर रेट डाउन भी चली गई तो हम क्या करते हैं, उसको होल्ड। वैसे ही आपको शेयर्स को भी क्या करना है, होल्ड करना है। तो शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहले हमने बात करी आईपीओ की। आईपीओ क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया? कंपनियां क्या करती हैं, लोगों में ऐलान करती हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा दे दो और उसके बदले में आप क्या ले लो, बोलो पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप हमें किसकी शक्ल में मिलती है, शेयर्स की शक्ल में मिलती है। ठीक है, चलो अब स्लाइड आपको कुछ दिखेगी, आप लोग उसको थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट क्या है, अभी हमने आपको अच्छे से आधा घंटा लगभग लिया है समझाने में, समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, कल तक मिलेगी वीडियो, तो आप लोग जो है उसको बार बार देखना अच्छे से। 1 महीने तक आपके पास रहेगी वीडियो। 1 महीने के बाद में फिर ये प्राइवेट हो जाएगी, कोई नहीं देख सकता इसको। अब इन वीडियो को हम क्या करेंगे, अनलिस्टेड करके डालते हैं। इसका मतलब हो गया पब्लिकली नहीं होता है, यानी हम यूट्यूब पे डालेंगे वीडियोस को अनलिस्टेड करके, कोई नहीं देख सकता। अब जिन लोगों को हम लिंक भेजेंगे ना, वही देख सकता है। अब आपके पास ग्रुप बना हुआ है, वहां लिंक आएगी आपके पास, लेकिन इस लिंक को किसी भी आदमी को नहीं भेजना है आपको। ये हमारी पर्सनल चीज है, आपके पास ये हमारा कोर्स जो अमानत रहेगा। अब अमानत में खयानत करना जो है मुनाफिक की निशानी है ये। इसलिए आप लोग इस लिंक को, चाहे भले कितना बड़ा यार हो, कितना बड़ा दोस्त हो, बिल्कुल नहीं भेजने की इजाजत है। क्योंकि आपने यहाँ बैठे पैसे दे के बैठे, तो भाई उसकी कदर होती है। सही है ना चीज ये? इसलिए हम पहले कह देते हैं कि आपको इस लिंक को किसी को भी नहीं भेजना है। अब फिर शेयर मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा आप लाइट बंद कर दीजिए। देखो ये फर्स्ट वाली ना, ऊपर से फर्स्ट, हाँ ये हाँ बस ठीक है ना, याद रखना कि इसी को बंद करना है, इसी को बंद करना। अब दिख रहा है बराबर, अच्छे से बराबर दिख रहा है ना आपको? तो शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के शेयर्स यानी स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार कंपनियों को अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी फंड जुटाने का एक माध्यम प्रदान करता है और निवेशकों को अपने पैसे को बढ़ाने का एक मौका देता है। वही बात हुई जैसे मैं अपने बताया। फिर इसके बाद में स्टॉक कंपनी के मालिकाना हक का एक हिस्सा है, और जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो, हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। आप लोग आप ना साथ इसकी फोटो खींच के ना ग्रुप में डाल देना है ना, ताकि आपके पास ये सारी चीज रहे। इसकी फोटो खींच लो ना। चलो ठीक है, फिर आप लोग आगे देख सकते हैं। बाजार के अंदर कितने पॉइंट हैं हमारे पास? 2, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी जब अनाउंस करती है, प्राइवेट कंपनी जब क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है, उसी को अपन आईपीओ बोलते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो क्या है देखेंगे आप लोग इधर, क्या है प्राइमरी बाजार, जहां कंपनियां अपने नए शेयर्स क्या करती हैं, जारी करती हैं और निवेशकों को सीधा बेच देती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे आईपीओ। आईपीओ इसमें लिखेंगे आप जब, लिख लो भाई, जब प्राइवेट कंपनी लोगों को ऐलान करती है, जब प्राइवेट कंपनी लोगों को ऐलान करती है पब्लिक बनाने के लिए, पब्लिकली कंपनी बनाने के लिए, जब कोई प्राइवेट कंपनी लोगों को ऐलान करती है पब्लिकली कंपनी बनाने के लिए, तो जो
जो अनाउंसमेंट होता है उसी को हम आईपीओ कहते हैं। जो अनाउंसमेंट होता है उसी को हम आईपीओ कहते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोगों को क्या करेगी, अनाउंसमेंट करेगी, किस लिए, पब्लिकली बनाने के लिए, फंड जमा करने के लिए, तो ऐलान करती है ना, अनाउंसमेंट करती है, उसी अनाउंसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ। फिर सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ देख लीजिए, बस हो गया लिखने वाला, जहां पहले से जारी किए गए शेयर की खरीद और फरोख्त यानी खरीदे और बेची जाते, पहले से जो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, 2009 में पब्लिक हो गई थी। अपन सोचते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, बोलो, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी केवल 50% कंपनी का मालिक है। कितना है, और 50% कौन है, पब्लिक है उसके अंदर। अब जो 50% जो मालिक है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, जो परसेंटेज, जो हिस्सेदारी कंपनी के मालिक के पास होती है उस हिस्सेदारी को अपन क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है ना। जो हिस्सा पब्लिक के पास है उसको बोलते हैं प्रमोटर। हाँ, जो हिस्सा पब्लिक के पास है वो है प्रमोटर। जो कंपनी के मालिक के पास में है। हाँ, जैसे मुकेश अंबानी के पास अभी 50% है तो वो 50% हो गया प्रमोटर। फिर स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या हो गया, अरे यार वो तो लगाया नहीं इसमें, अरे तो भाई चार्जिंग नहीं लगाया था क्या इसमें, चलो कोई बात नहीं। टाइम कितना हो गया, 28 हो गया, लगाओ दिखा जल्दी। चलो कोई बात नहीं है ना, ध्यान नहीं दिया यार, आज अजान का वक्त हो गया क्या। चलो अब फिर हमारा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं हम, जो स्टॉक को क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज। पहले इनके पास था, अब इनके पास चला गया, अब इसके पास चला गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सारी बातें है ना, ये जो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि मार्केट में काम कर रहे हैं तो इसका नॉलेज कहाँ, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक होना। ये कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए भाई। ये अगर नहीं पता है ना तो फिर आधा अधूरा नॉलेज है आपके पास, और आधा अधूरे नॉलेज से क्या बताओ, बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या, एक ऐसे व्यवस्थित बाजार जहां शेयर की खरीद और फरोख्त होती है, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हर कंपनी जो है दो फंड में, या अपन कहते हैं 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होता है NSE, एक होता है BSE। एक तो क्या होता है NSE और एक क्या होता है BSE। 2 तरह की कंपनी होती है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आगे आएगा, आगे बता देंगे हमारा। और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको जैसे रिलायंस के 2 शेयर मिलेंगे, रिलायंस NSE, रिलायंस BSE। अब खरीदना कौन सा है, हमेशा खरीदना है रिलायंस NSE। कौन सा खरीदना है, NSE स्टॉक खरीदना है, BSE स्टॉक नहीं खरीदना। क्यों भाई, क्योंकि वहां शेयर्स की नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ना ज्यादा होती है, वॉल्यूम वहां ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी वहां ज्यादा होती है, लिक्विडिटी वहां ज्यादा होती है। और BSE के वॉल्यूम, BSE के अंदर जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हमेशा कौन से फील्ड में काम करना है, हमें NSE में काम करना है। निवेशक किसको बोलते हैं, इन्वेस्टर को, जो हम पैसा लगा रहे हैं। चलो तो एग्जाम्पल हमने ले लिए सिप्ला वाला। अब आप लोग ना हेडिंग डाल के लिखेंगे सेबी। सेबी का नाम सुन रखा है पहले से आप लोगों ने। जैसे अगर किसी का मर्डर कर दिया मैंने तो मेरे पास कौन आएगी, पुलिस। सेबी थोड़ी आएगी, पुलिस आएगी ना। अगर मार्केट में किसी ने अगर कोई उल्टा फुल्टा काम कर दिया तो उसको कौन पकड़ेगा, उसको पकड़ता है सेबी। कौन पकड़ता है,
सेबी कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर। आप लोग देखना, जब भी मुंबई जाएंगे ना आप लोग, इस तरह की बिल्डिंग नजर आएगी। कहाँ गई वो? ऊपर गई क्या? ये देखा होगा आपने, मुंबई में कहाँ है ये रहा, ये देखो, ये सेबी आपने देखा होगा बहुत सारी इसके बाहर स्क्रीन लगी पड़ी है, ऐसे चलता रहता है यहाँ पर। मुंबई में कौन सी जगह? आपके अब्बा से पूछना, वो बताएंगे। ठीक है, चलो। तो सेबी क्या होता है भाई? आप लोग इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ शेयर मार्केट की हिफाजत, शेयर मार्केट की निगरानी करने वाली एक बोर्ड है। शेयर मार्केट लिख लीजिए आप लोग, सेबी, बस ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो बोलूँ वो लिख लो आप। शेयर मार्केट की हिफाजत करने वाला एक बोर्ड है, या निगरानी रखने वाला एक बोर्ड है। शेयर मार्केट की निगरानी करने वाला एक बोर्ड है। कौन सा शेयर मार्केट? इंडियन शेयर मार्केट, है ना। शेयर मार्केट की निगरानी करने वाला यानी हिफाजत करने वाला एक सिस्टम है या एक बोर्ड है। इसकी फोटो क्लिक कर ले, सेबी। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। बहुत आसान है एकदम, सब कुछ आपको आसान मिलेगा ना। बहुत खुद ने बनाया हमने, किसी की कोई नकल नहीं है, हमने खुद ने। हमें ऐसा लगा हाँ भाई हमारी क्लास में जीरो वाले भी आएंगे, बढ़िया वाले भी आएंगे और बहुत बढ़िया वाले भी आएंगे, तो सबको समझ में आ जाए, इस तरीके से हमने जो है इसको बनाया है। फिर इसके बाद में जो है ना, आईपीओ क्या होता है समझ गए? इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है तो आईपीओ लेकर आती है, ये हमने इसको पढ़ लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ हलाल है या हराम है? जो अगर हमारा कंडीशन है, मौलाना खालिद शेखुल्लाह रहमानी साहब ने इसकी किताब लिखी, उसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि जिस कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज है वो उस कंपनियों के शेयर्स हम खरीद सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो चीज अपने लिए जायज है ना इस दुनिया में, उन कंपनियों के शेयर्स अपने लिए जायज है, और जो चीज अपने लिए नाजायज है ना, उन कंपनियों के शेयर अपने लिए क्या है? नाजायज। जैसे अपने लिए शराब क्या है बोलो? नाजायज। तो शराब बनाने वाली कंपनी में अपन पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है। अब जैसे हथियार बनाने वाली कंपनी है, किसी को मर्डर करना अपने लिए क्या है? इस्लाम के अंदर क्या है? गलत है ना मर्डर करना किसी का। तो हथियार बनाने वाली कंपनी भी क्या हो गई अपने लिए? नाजायज। बैंक के अंदर जो काम होता है वो सूद का काम होता है, ब्याज का काम होता है, और जो अपने लिए नाजायज है तो वो भी क्या हो गया बोलो? और जो कुछ ऐसे काम करती हैं जो फाइनेंस वाले हैं, और शुगर बनाने वाली कंपनियां हैं, चीनी बनाने वाली। अब चीनी कहाँ से बनती है? गन्ने से बनती है, और गन्ने का भूसे से क्या बनता है? अल्कोहल। तो ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो अल्कोहल से मिलता है ना कि शुगर से कंपनी को। इसलिए जो है ना आप चीनी बनाने वाली कंपनी के अंदर भी पैसा नहीं लगा सकते। तो अब ये कैसे पता चलेगा? एक ऐप है इस्लामिक स्टॉक स्कैनर, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें सारी बात आती है। अगर आप कोई भी जो है ना कंपनी का नाम लिखो सिप्ला, उसमें बता दें सरई कंप्लीट तो जायज है, सरई नॉट कंप्लीट तो ना जायज है। ठीक है। हमारी एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना उसको। ठीक है, चलेगा। फिर ब्रोकर, ये अपन बाद में बात करेंगे ना। स्टॉक कितने तरह के होते हैं भाई हमारे पास? दो तरह के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? एनएससी, एक होता है बीएससी। एनएससी को क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी को क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में लगभग कितनी कंपनी आती है? 1600 से लेकर 1700 कंपनियां। बीएससी में लगभग कितनी कंपनियां हैं? 4300 कंपनियां हैं। ठीक है। पहले जो मार्केट में काम होता था वो बीएससी में होता था, तो अब उसमें शेयर्स की जो क्वांटिटी वो क्या होती थी? कम। क्यों भाई? क्योंकि पहले इतना नॉलेज नहीं था लोगों को। अब नॉलेज हो गया, ज्यादा पब्लिक हो गई, तो फिर क्वांटिटी क्या करनी पड़ी? कंपनी को बढ़ानी पड़ी, तो उसके शेयर भी क्या करने? बढ़ाने पड़े। इसीलिए एक और सेगमेंट डाल दिया, क्या? एनएससी। आप लोग इसको लिख लीजिए या फोटो खींच लो, ग्रुप में डाल देंगे ये।
स्टॉक या शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक तो एनएससी होता है और एक और होता है बीएससी, है ना। हमें किस में काम करना है? एनएससी में काम करना है, बस इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। क्या कर रहा है भाई? फोटो क्लिक। सेक्टर, ठीक है। देखो सेक्टर किसको बोलते हैं हम? जैसे यहां पर 5 दुकानें हैं मुर्गियों की, चिकन की। ये भी मुर्गी की दुकान, आगे वाली भी, आगे वाली भी, आगे वाली भी। इसका नाम अलग है लेकिन काम क्या है? एक ही है। उसका काम एक ही है लेकिन नाम क्या है उसका भी अलग ही होगा ना, तो उसका मालिक दूसरा होगा। तीसरा भी क्या है बोलो? काम एक ही है और मालिक अलग है। तो इस तरीके से अब मार्केट में खबर आई कि भाई आज चिकन सेक्टर बढ़ गया। क्या खबर आई? इसका मतलब आज जितने भी दुकानें हैं ना, सबकी रेट आज बढ़ी हुई मिलेंगी। इसकी भी जैसे पहले 200 थी तो आज 250 हो गई, वहां भी 200 थी 250 हो गई, आगे वाली 200 थी 250 हो गई, उससे आगे वाली 200 थी, क्या हो गई? तो क्या बोलेंगे हम? आज तो यार चिकन की रेट बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ आज चिकन सेक्टर बढ़ गया। क्या बोलेंगे? अब जैसे यहाँ 5 दुकानें हैं मेडिसिन की। कितनी दुकानें हैं? 5 दुकानें हैं। तो उन 5 दुकानों का एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? अगर सब के सब रेट बढ़ेगी तो हम यूं नहीं बोलेंगे कि सिप्ला के दाम बढ़े, हम बोलेंगे मेडिसिन के दाम बढ़े हैं। क्या बोलेंगे? मतलब मेडिसिन सेक्टर बढ़ा है। मेडिसिन सेक्टर क्या हुआ है? अब जैसे कोई 5 दुकानें हैं, सीमेंट बनाने वाली कंपनी है सारी की सारी, तो हम यूं नहीं बोलेंगे अंबुजा के रेट बढ़े, हम क्या बोलेंगे? सीमेंट का सेक्टर बढ़ा है। मार्केट में खबर ऐसे नहीं आएगी कि आज इसके दाम बढ़े, ऐसा आएगा आज मेटल सेक्टर बढ़ा, आज सीमेंट सेक्टर बढ़ा, आज सोलर का सेक्टर बढ़ा, आज आईटी का सेक्टर बढ़ा, आज ऑटो का सेक्टर बढ़ा, आज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर बढ़े। अब वो सेक्टर बढ़ रहे हैं तो वो कंपनियां जो काम करती हैं उस फील्ड की, तो उसके भी दाम क्या होंगे? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो मार्केट में खबर किसकी आएगी? सेक्टर की आएगी। तो जैसे आप जाओ उधर पिपराली रोड की तरफ चले जाओ, सारी की सारी आपको दुकानें किसकी मिलेगी? कोचिंग की। तो वो क्या हो गया? एक सेक्टर हो गया है वो। समझ गए ना मेरी बात? यहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर रहते तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर सेक्टर। एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो कौन कौन? आईटी है ना, आईआईटी नहीं है। आईटी सेक्टर का मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, टीसीएस है, विप्रो है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। मेडिसिन बनाने वाली जैसे सिप्ला का नाम सब सुनते हैं, मैकिंड का नाम सुनते हैं क्या आप लोग? और एक सन फार्मा है, एसएमएस फार्मा, बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर। ऑटो सेक्टर है, ऑटो बनाने वाली कंपनियां ऑटो सेक्टर में। फूड इंडस्ट्री जैसे फूड, टाटा का नमक आता है क्या? अरे आता है ना मार्केट में। तो टाटा कंज्यूमर बनाती है, टाटा के मसाले आते हैं। तो वो क्या हो गया? बहुत सारी कंपनियां जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या चली गई? फूड इंडस्ट्री में। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया के अंदर क्या फूड खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। फूड खत्म नहीं होगा, इसका मतलब फूड बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक कभी भी जिंदगी में लॉस में नहीं जा सकते। अरे बोलो भाई, अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे दिमाग लगा के ना बताओ कि कौन सा सेक्टर बढ़िया ग्रोथ करने वाला है अभी प्रेजेंट टाइम में? आईटी सेक्टर कैसे बढ़ेगा? सब कुछ एआई से हो रहा है। सब कुछ एआई से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या सोलर वाला सिस्टम बढ़ेगा या कम होगा? बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यानी हर घर के अंदर क्या लगा देंगे ये? अब यहाँ पर मान लो 2000 घर है, सीकर में हमारा एग्जाम्पल, तो 2000 घरों के अंदर सोलर लगाना क्या बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? पूरे हिंदुस्तान में लग जाए तो इसका मतलब सोलर सेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो सोलर बनाने वाली कंपनी के रेट कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो आज के वक्त में हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से जो है ना क्या बोलते हैं, सीकर से मुझे मुंबई की डायरेक्ट क्या बनानी है? फ्लाईओवर बनाना है क्या? फ्लाईओवर डायरेक्ट अपना नहीं है,
तो लेकिन आने वाले 5-10 साल में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो उस वक्त क्या उसके दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो ये दाम बढ़ते हैं जब कंपनियों को बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है। बड़ा बड़ा क्या मिलता है? ऑर्डर मिलेगा। तो क्या होगा इससे? ऑर्डर मिलेगा तो इससे ये होगा कि उनको प्रॉफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिएगा आज हम इतनी ही बात करते हैं और कल अपन बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमने एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। बेसिक था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था। जिस चीज का हमें कोई नॉलेज नहीं था, आज की क्लास में बैठने से हमें कुछ नॉलेज मिला आज। तो वैसे ही आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप याद करोगे आज नहीं 2 साल के बाद कि किसी आदमी ने हमें कुछ सिखाया था। आज तो चलो भूल जाओगे आप, लेकिन जब आपके पास पैसे रहेंगे ना, अभी तो आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, लेकिन जब कमाओगे आप, पैसे इकट्ठे होंगे, मार्केट में लगाओगे तो मजे करोगे। 10 मिनट के आप 1000 रुपए कमाओगे। फिर कितने मिनट के? 10 मिनट के कमाते हैं मार्केट से। इसलिए आप लोग भी शेयर मार्केट को हुनर है, एक बिजनेस है, एक कोई फ्रॉड नहीं है, सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया में मार्केट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान क्यों आई थी बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी ना अंग्रेज के वक्त में, क्यों आई? इसीलिए आई। हिंदुस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर को ढूंढो, लेके आओ, उनसे कहो आप पैसे दे दो और आपके पैसे से इंग्लैंड में जाके क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इंग्लैंड में जाता था अपना पैसा हिंदुस्तान का, वहां काम होता, बढ़िया जोरदार बिजनेस करते और वहां से प्रॉफिट आता था, जो इन्वेस्टर थे उनको बांट दिया जाता था। अपन सोचते भाई मौज हो गए, लेकिन अपने पैसे से अंग्रेजों ने राज किया। इसीलिए तो अपन ने 200 साल तक गुलामी सही थी कि अपने सारे के सारे पैसे किसने ले लिए थे, और इसीलिए पैसे खत्म हो गए, बड़ी बड़ी ताकतें कमजोर हो गई, इसीलिए गुलाम बढ़े रहे। पैसे वापस आ गए, कंपनी खत्म हो गई और फिर वापस स्टेबलाइज हो गए। इसीलिए मार्केट के अंदर यही है कि कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, प्रॉफिट होगा, डूबेगा नहीं। बस ये बात चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिएगा। अब किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई डाउट कि सर ये क्या होता है, मुझे बताओ। आपने पहले से मार्केट में कौन कौन काम कर रखा है शेयर मार्केट के अंदर? और आप पहले से कर रखे है ना, तो पहले से और अब में कोई चेंजमेंट तो आया होगा ना, और अच्छे से भी तो क्या कोई नॉलेज ही मिला है ना, और जब होगा तब मिलेगा। अच्छा ठीक है ना, चलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।